भाई आप और हम सब लोग अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुए ना, आप और हम सब। अम्मा ने हमको, अल्लाह ने हमको खून के खतरे से एक लुथड़ा बनाया। 9 महीने के बाद अम्मा ने हमको पेट से निकाला, हम पैदा हुए। ये वाहिद शख्स है प्रधानमंत्री जो कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। मोदी जी, सर उधर नहीं, हाँ जी, इधर देखिए, मैं दिखा आपको। अरे आपने तो मुंह ही मोड़ लिया। ऐसी भी क्या रुसवाई, जरा देखने तो दीजिए कि आप वही हैं, परमात्मा वाले हैं। सही में आपको परमात्मा ने भेजा है? परमात्मा से पूछकर बोल रहे हैं। और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी। क्या बोला? ना हंसने की बात नहीं है। उन्होंने कहा यह बात को, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ। अब आप मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। हेलीकॉप्टर में उतरकर मतलब सर आप बायोलॉजिकली तो पैदा नहीं हुए हैं, कुछ तो सोच लेते। क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी जाली? नहीं, लेकिन आप हैं तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। पासपोर्ट पर आपने प्लेस ऑफ बर्थ के कॉलम में क्या लिखा होगा? परमात्मा गार्डन या परमात्मा गली? इसलिए आपकी तमाम रैलियों में मैं मौजूद रहता हूँ, खड़ा आपको देखता रहता हूँ। आप जिधर भी हाथ हिलाने के लिए मुड़ते हैं, मैं उधर मौजूद हो जाता हूँ। इस 2014 में जब आए थे तो कहा था अच्छे दिन लेकर आऊंगा, कहा था ना। फिर कहा था कि भाइयों बहनों 15 लाख डालूंगा। फिर कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। 2014 हो गया, 2019 शुरू हुआ तो मोदी ने कहा मैं आपका चौकीदार, कहा था ना, मैं आपका चौकीदार हूं। फिर चुनाव हो गया तो कहा मैं आपका सेवक हूं, फिर कहा सेवक हूं। अब 24 आ गया तो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुआ। अब मोदी ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने, शक्ति ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अब वो दिन दूर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कह देंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो। चुनाव में मैंने आपको बहुत करीब से देखा है। इस चुनाव के बाद आप भी खुद को करीब से देखिएगा, परमात्मा को याद कीजिएगा और मुझे मत भूल जाइएगा। इस बार मैंने आपको अखबारों में दूसरी नजर से देखा। उसमें लगा ही नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं। मजबूत निर्णय लेने वाली सरकार के मजबूत नेता तो बिल्कुल नहीं लगे। ऐसा लग रहा था कि आपको प्रधानमंत्री के सेट पर किसी ने बिठा दिया है और आप प्रधानमंत्री की एक्टिंग कर रहे हैं। 3-4 वैरायटी का सेट था। डायरेक्टर ने पहले आमने सामने कुर्सी रख दी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 कुर्सियां लगा दी। लोग जब बढ़ते चले गए तो गोल मेज रख दी गई। अगर आप ही डायरेक्टर थे तो आप कमाल के डायरेक्टर हैं। इंटरव्यू के दौरान आपका पीएमओ फिल्म सिटी लग रहा था सर। इंडोर शूटिंग के लिए अलग सेट, आउटडोर शूटिंग के लिए अलग सेट। ये सब इसलिए लग रहा था कि इंटरव्यू से कुछ निकल नहीं रहा था। जब इंटरव्यू से कुछ नहीं निकला तो मैं सेट ही देखने लगा। और उस कलाकार को भी, जो भारत का सबसे व्यस्त आदमी है, वह 1-1 घंटे के इंटरव्यू के लिए समय निकाले जा रहा है और उसके इंटरव्यू से आधे घंटे की भी खबर नहीं निकल पा रही। 50 कहते हैं कि मैं एक शक्ति है, मुझे किस खास काम के लिए भारत में यहां पर काम करने के लिए रखा गया। मोदी जी, आप अहंकार का शिकार हो चुके हैं। आप गुरूर में डूब कर बोल रहे हैं